जब हुआ कर्ण और अश्वत्थामा के बीच भयानक युद्ध, तो आइए जानते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महाभारत के ग्रंथों में कई भयानक युद्धों का वर्णन है। ऐसी भयानक शक्ति जिनके प्रभाव से स्वयं देवता भी डरते थे। परंतु ऐसी भयानक शक्तियाँ कुछ ही योद्धाओं के पास थी, जैसे भीम, कर्ण, अश्वत्थामा, अर्जुन, भीष्म। अन्य योद्धा और उनके जितनी शक्तिशाली शक्ति टकराई तो क्या हुआ। जैसे भीष्म परशुराम का भयानक युद्ध हुआ, उन्हें रोकने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा। परंतु जब क्या हुआ, जब कवच कुंडलधारी कर्ण जिसे कोई अस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकती थी और मस्तक पर मणि धारण करने वाला अश्वत्थामा जिसे महादेव का वरदान था, तो कैसे हुआ दो शक्तिशाली योद्धाओं के बीच महायुद्ध। तो आइए जानते हैं। जब पांडवों को वनवास अज्ञातवास होता है, तब दुर्योधन को गंधर्व शक्ति से अपनी शक्ति से बंदी बना लेते हैं। तब महारथी कर्ण घोड़े पर सवार होकर दुर्योधन को छुड़ाने जाते हैं। कर्ण वहां पहुंचते हुए देखते हैं वहां गंधर्वों की प्रचंड सेना खड़ी है और कर्ण अपने बाणों को छोड़ते हैं और उन्हें युद्ध का आह्वान देते हैं। तभी गंधर्व अपनी प्रचंड सेना लेकर कर्ण की ओर बढ़ते हैं और कर्ण पर अनेकों बाण छोड़ते हैं, जिसके जवाब में कर्ण भी अपने दिव्य अस्त्र को छोड़ते हैं। कर्ण के बाणों से गंधर्व की आधी सेना क्षतिग्रस्त हो जाती है। तभी गंधर्व अपनी देवी शक्तियाँ कर्ण की ओर छोड़ते हैं, यानी गंधर्व अपनी ओर से मावी शक्तिशाली कन्याओं को कर्ण के बाणों का संधान करने के लिए भेजते हैं। तब जैसे ही वह स्त्री कर्ण की ओर अपने अस्त्र चलाती है, तभी कर्ण उस स्त्री को रणभूमि में देखकर अपने रथ को वापस मोड़ लेते हैं, क्योंकि कर्ण स्त्री पर वार नहीं करते। तभी दुर्योधन का सेनापति पांडवों को सारी बात बताता है, क्योंकि ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर अर्जुन तथा भीम को दुर्योधन को बचाने के लिए भेजते हैं। तब अर्जुन तथा भीम अपने ज्येष्ठ भाई की बात मान लेते हैं और दुर्योधन को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। तब अर्जुन वहां खड़ी प्रचंड सेना को देखकर अपने गांडीव को आह्वान देते हैं। भीम अपने कोटक गदे से दोनों जब अपने अस्त्रों के साथ रण में कूदते हैं, तभी वहां दूसरी ओर से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा यह सब देख रहा होता है और अर्जुन भीम के साहस को देखकर वह कर्ण के प्रति क्रोध में भर जाता है, क्योंकि कर्ण के कारण उन्हें पांडवों से लज्जित होना पड़ेगा। तभी देखते देखते अर्जुन तथा भीम संपूर्ण सेना का विध्वंस कर देते हैं। तभी अश्वत्थामा कर्ण को अपनी सेना के साथ आता हुआ दिखता है। तब क्रोध से भरा हुआ अश्वत्थामा कर्ण की ओर सेना को वहीं रोक लेता है। कर्ण को कहता है कि अब इस सेना का क्या कार्य है अंगराज। तब कर्ण कहते हैं, क्या हुआ मित्र, वार्तालाप क्यों कर रहे हो? गंधर्वों ने हमारे मित्र दुर्योधन को बंदी बना रखा है। तब अश्वत्थामा कहते हैं, ध्यान से देखो अंगराज कर्ण, उन पांडवों ने अकेले ही उनकी संपूर्ण सेना का विध्वंस कर दिया है, परंतु तुमको एक भगोड़े की भांति मेरे मित्र दुर्योधन को उन गंधर्वों के बीच छोड़कर भाग गए। तुम्हें तो अपने शस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए भगोड़े सूत पुत्र कर्ण। तभी कर्ण चीख कर कहते हैं, अश्वत्थामा अपने धनुष से बाण का संहार अश्वत्थामा की ओर करते हैं। तभी कर्ण के बाण को आता देखकर अश्वत्थामा भी अपने धनुष से भयानक बाण छोड़ता है। अतः दोनों के बाण एक दूसरे से टकराते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ जानेंगे अगले पार्ट में। बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ अगला पार्ट। जब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा और जो भी नए हों तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसका अगला पार्ट जैसे ही आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।